अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नामाज़त और मैं हूं का मेज़बान सुल्तान शाह। पंजाब हुकूमत और वफाकी हुकूमत मुसलसल ये दावा कर रही है कि हालात बेहतर हो रहे हैं, महंगाई कम हो रही है और लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाई जाएगी। नई बनने वाली हुकूमतों ने दावा किया कि हम बरसत इक़्तिदार आते ही हालात बेहतर करेंगे, पाकिस्तान की मईशत को संभालेंगे और गरीब की ज़िंदगी बेहतर करेंगे, गरीब को अपलिफ्ट करेंगे। अब तकरीबन 2 माह हो चुके हैं पंजाब हुकूमत को बरसर इक़्तिदार आए हुए और वफाकी हुकूमत को। क्या आवाम की ज़िंदगी बेहतर हो रही है? पंजाब हुकूमत ने कहा कि रोटी सस्ती की गई है तो उसके बाद पेट्रोल महंगा कर दिया गया, लेकिन यकम को खुशाइंद खबर सामने आई कि पेट्रोल सस्ता कर दिया गया है। क्या आटा सस्ता हुआ है? इस वक्त एक तो किसानों का इशू चल रहा है, गंदम का मसला चल रहा है कि गंदम बिक नहीं रही, गंदम इम्पोर्ट बहुत ज़्यादा हुई है। किसान सरापा एहतजाज है, लेकिन शहरों में बसने वाले लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं और क्या हालात व वाक़यात के बारे में बताते हैं कि ज़िंदगी बेहतर हुई है या नहीं हुई, इस पर आज बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। आइए, आपको यूटिलिटी स्टोर लेकर आए हैं और यहाँ पे दिखाते हैं, बताते हैं क्या हालात हैं, क्या साजो सामान सस्ता मिल रहा है, नहीं मिल रहा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या करते हैं जी मैं बस मुलाजिम छोटा। कैसे हालात हैं? माशाल्लाह सही है। जो देखें कोई बेहतरी आई है? बेहतरी के लिए उम्मीद में है इंशाल्लाह ताला, होपफुली कि अल्लाह ताला अब नया सेटअप आया है, ये लोग कुछ ना कुछ करेंगे हमारे लिए, उम्मीद है आप? इंशाल्लाह। आटा सस्ता हुआ है? आटा तो क्यों सस्ता हुआ है उस लेवल पे जिन्होंने किया है, तो बाकी अब रोटी सस्ती तो कर दी है, रोटी सस्ती कर दी, नान भी सस्ता हो गया। नान भी सस्ता, हाँ जी, हाँ जी। पेट्रोल भी अभी सस्ता हो गया, पेट्रोल भी 5 रुपये सस्ता हो गया। तो कोई लग रहा है हालात बेहतर हो जाएंगे अल्लाह ताला से तो या अभी वक्त टाइम टेकिंग है, लेकिन होपफुली के होप फॉर द बेस्ट इंशाल्लाह। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप। कुछ ख़वातीन हैं जो ख़रीदारी कर रही हैं। माजी क्या हाल है? कुछ सस्ता शय वहाँ मिल रही हैं? भाई पहली दफ़ा आए हैं। पहली दफ़ा आई हैं? हाँ जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਹੋ ਜੀ? जी दरोगे वाला से भाई है। कुछ सस्ती चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे? तकरीबन आटा आटा कितने का मिल रहा है? 650 का तो है थैला। सस्ता हुआ है? हाँ जाहिर है, पहले भी ऐसा ही था, अब भी ऐसा ही। पहले भी यही था, हाँ अभी भी यही था। हाँ, जिनको पैसे मिलते हैं उनको 650 का देते हैं। जो कार्ड पे जी हमारा सब सस्ता हो गया आटा। बाहर सस्ता हुआ है? बाहर वो कह रही हैं आटा सस्ता हुआ है। ये ज़रा चेक करते हैं यहाँ पे। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। क्या करते हैं? खराब है काम। क्या हालात है काम के? काम के हालात पूरा खराब है। खराब? कोई बेहतरी नहीं आ रही? बेहतरी नहीं आ रही है, मेरा मामला खराब ही है। कोई महंगाई कम हुई है? महंगाई तो यहाँ पे तो शायद कहीं कम मिलती है, बाज़ार में तो कोई नहीं कहीं। तो बाज़ार में आटा सस्ता हुआ है? नहीं, बाज़ार में कोई नहीं, वही 1300 का, 13 साढ़े 1300। वही मिल रहा है। रोटी सस्ती हुई? रोटी का शायद चांस है, कोई कह रहे हैं कि सस्ती हो। रोटी तो कर दी उन्होंने सस्ती। हाँ बाकी ली नहीं है मैंने नहीं। अच्छा, आपने हाँ, मैंने नहीं ली। पेट्रोल सस्ता हुआ? और उसका पता नहीं है मुझे। पता नहीं है। तो जो आप ख़रीदारी करते हैं वो वैसी ही खड़ी है? वो वैसे ही अभी तक खड़ी है, क्योंकि दुकानदार तो सीधी बात करता है, भाई हमसे लो, नहीं लेनी तो फिर ना लो, कहीं और चले कहीं से लो, हमने डोर नहीं करना चाहिए। कितने बच्चे हैं? 4 कितने पैसे कमा देते हैं? तकरीबन कोई 30-35। बिल कितना आ रहा है? बिल पिछली बार तो गैस का बहुत ज़्यादा 10,000 का आया था, तो अब जो था पिछले बिल जो आए थे उसकी किस्तें करवा के जमा कराया था, तो अब जो आया बिजली का बिल आया 2,000 का। बिजली का तो 2,000 गुजारा हो जाता है? तो नहीं, कहाँ गुजारा होता है। तो फिर कैसे, क्या लेके पकड़ के किसी से उधार पकड़ते हैं? अभी तो मैं सरगोदे का रही हूँ, यहाँ आया हूँ परदेसी। कहाँ से आए हैं? सरगोदा। सरगोदा से। हाँ, यहाँ काम। अब यहाँ काम करने के अब लिए? यहाँ काम करना चाहिए। वहाँ पे काम नहीं मिल रहा? वो छोटा शहर है ना, तो वहाँ नहीं। बड़े शहर में किस्मत आजमाने आए हैं। हाँ। चले, अल्लाह करे आपके हालात बेहतर हो। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुछ चीज़ें सस्ती मिल रही हैं यहाँ पे, नहीं मिल रही? आटा और चीनी घी बस, ये बाकी सस्ता मिल रहा है? बस बाकी वही होता है दुकान। बाकी चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं आपको? जी बाकी चीज़ें लेंगे तो ये सब मिलेगा? जी। क्या करते हैं आप? ਅਸੀਂ ਸੌਦਾ ਵੇਚਨੇ ਜੀ, ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਨੇ। ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਹਾਲਾਤ ਭੈੜੇ ਹੀ ਨੇ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂਗਾ, ਕੰਮ ਜਮ ਹੈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਤੇ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ। ਖਾਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ, ਵੇਖੋ ਕੀ ਭਾਅ ਕੇ ਨੇ, ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਬਾਹਰ ਸ਼ੈਵਾਂ ਵੀ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਮਿਲਦਾ ਆਟਾ? ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ 1150 ਦਾ ਥੋੜਾ, ਕੋਈ ਦੇ ਰਿਹਾ 1050 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਕੋਈ 950 ਦਾ, ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਰੇਟ ਨਹੀਂ? ਕੋਈ ਫਿਕਸ ਮਰਜ਼ੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਿੱਥੇ ਲੱਗਾ ਵੱਡੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ ਨਾ ਅਸੀਂ,
ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਛੁਰੀ ਫੇਰਦੀ ਫੇਰ ਹੀ ਜਾਓ। 950 ਤੋਂ 1100 ਤੱਕ ਵਿਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ 1150 ਦਾ ਇੱਕ ਤੋੜਾ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ 1050 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਦਾਤਾ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 900 ਤੇ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਚਲੋ ਜੋ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹ 950 ਰੁਪਏ ਦਾ। ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਰੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਮੈਥਰ ਨਹੀਂ, ਪਾਬੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਸਖਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਜਰਾ ਕੋਈ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਖਤੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਲਾਟ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਚੈੱਕ ਐਂਡ बैलेंस ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਖਤੀ ਹੁੰਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਢੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਵੱਢਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਾयदा ही कोई नहीं है ना। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि सख्ती नहीं है, चेक एंड बैलेंस है। जब तक चले चेक एंड बैलेंस नहीं होगा। कोई हुण एक बोतल है कोई 60 रुपए की दे रहा है, कोई 50 रुपए की दे रहा है, की है जी मैं दुकान का 50,000 रुपया किराया दे रहा, वो साढ़े को लेंदा फिर तू थोड़ा दे रहा, साढ़ों वढ़ के तू देन दिया, तेनों दुकान से मुफ्त पै रही ऐसा। ये कह रहे हैं सख्ती होगी, छापे पड़ेंगे, कंट्रोल होगा तो हालात बेहतर होंगे, वरना हालात जो है वो बेहतर नहीं होते। इस वक्त जो लोग हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे ख़रीदारी कर रही हैं, ये यहाँ से जान लेते हैं रेट क्या है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी। क्या रेट चल रहा है जी आटे का यहाँ? आटा भाई 648 रुपए का। ये तो बेस्ट वालों का हाँ है, जी। जिनका कार्ड है। दिन इनकम सपोर्ट। और वैसे वैसे 1380 रुपए का। 1380 रुपए का, हाँ यानी यहाँ पे भी कम नहीं हुआ। अभी रेट कम नहीं हुआ ये। यही वही रेट पुराना हाँ रेट। जी, पूरा पुराना रेट चल तो मार्केट में सस्ता होगा, जल्दी स्टोर में महंगा। रहा है। ये तो हमारा नहीं जी होता मसला, ये तो महकमे का हाँ, काम हाँ, है, वो बात पीछे सही है। गवर्नमेंट का काम है। लेकिन ये तो लोग अब बताते ये हैं, कि इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। लोग बताते हैं ना बात सस्ता होगा। हाँ जी, इंशाल्लाह बताते हैं लोगों के पास। चीनी किस तरह जी यहाँ पे? चीनी 109 रुपए बेच रहे इनकम सपोर्ट पर। और दूसरी 155। 155। हाँ जी। और घी घी जो है वो है हमारे पास 363 रुपए का बेनजीर इनकम सपोर्ट। और दूसरा 93 रुपए का। और वैसे जो है 463 का 460। ये रेट है जो आप सुन रहे हैं, ये गुफ्तगू सुन रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या खरीदारी करने आए? बेटा मैं ले आए हो कहते ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਟ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। नहीं लगता। नहीं बेटा पहले भी कभी खरीदारी की है आपने यहाँ से? नहीं, पहली मरतबा आए हैं। अभी मैसेज आया है मोबाइल पे, वो कहते नहीं आया। मैसेज आया है आपको? दिखाएं क्या मैसेज आया। अंदराज का आया है, यानी अंदराज हो गया है। जी तो फिर क्यों नहीं मिल रहा जी? रजिस्टर्ड नहीं है। मोहतरम अकरम, आपके घराने का सर्वे मुअर्रखा 4/9 को हो गया है। अच्छा, आपका सर्वे हो गया है, तो इसका मतलब है सर्वे में अहल कार्ड किधर है आपका? ये जिसका शनाख्ती कार्ड नंबर भेजा था, ये वही कार्ड है? नहीं, ये वो कार्ड नहीं है ना। बेटा मेरा है, ऐ मैं लेके आई तो जोया हुआ। नहीं, जो आपने कार्ड नंबर भेजा है यहाँ पे, ये वो तो नहीं है। मेरे मियां का होएगा। अकरम साहब का है। हाँ जी, तो अकरम साहब का कार्ड किधर है? वो घर में। वो कार्ड चेक करें, इसे चेक करते हैं यहाँ पे क्या इशू क्या है। अब ये चेक करें ज़रा कार्ड कि ये एल है या नहीं है। तो इनका ये जो मैसेज आया है, इस पे इनकी खावंद का नाम है कि आपके घराने का सर्वे हो गया है। हाँ, तो वो खावंद का कार्ड लगेगा ना। खावंद का लगेगा ना? हाँ जी। इनका नहीं लगेगा। इनका नहीं लगेगा जी। वही लगेगा। सर्वे के बाद भी कुछ पीरियड होता है जिसके बाद जाके वो वैलिड होता है। फिर वैलिड। जरूरी नहीं होता कि उसी वक्त सर्वे हुआ तो चंद। ये तो चौथे महीने का हुआ है ना, महीना हो गया। हाँ जी, महीने 1.5 हफ्ते तकरीबन अंदर लग जाता है। महीना हो गया। ये आपको अपने खावंद का शनाख्ती कार्ड लाना पड़ेगा। वो आ नहीं सकते मंजी ते हैं। तो आप कार्ड ले आए इन्होंने क्या दिया फिर। यार, ये अगर अपने खावंद का कार्ड ले आती लग है। जाता है भाई, मेरे यहाँ पे 90% लोग तो वैसे ही हैं जो किसी के पास वाइफ का कार्ड है, किसी के पास। तो आप अपने खावंद का कार्ड लेकर आए, फिर हमें शायद कोई इतराज नहीं होता, अगर कार्ड वो रखना चाहिए। अगर उस पे इंदराज हो गया होगा तो मिल जाएगा। नहीं, पिक्चर चाहिए, आईडी कार्ड, ओरिजिनल आईडी कार्ड चाहिए। आईडी कार्ड आप लेकर आएंगे तो यहाँ पे आपको सारा सामान मिल जाएगा। तो ये आगे जी कुछ और। अस्सलाम वालेकुम, क्या करते हैं आप? हस्बैंड मेरे क्या काम करते हैं? सरिया मिल में काम क्या हालात हैं कारोबार के?
बहुत बुरे कि कभी चलते हैं पोल्यूशन की वजह से, कभी बंद, कभी कुछ कि ईद से पहले के फारिग हैं, अभी ये पीर को गए हैं, फिर वो मोटर सड़ गई, फिर बंद, ये वो सारे हालात बहुत बुरे कि 5 बच्चे हैं जिनको खिलाना तक मुश्किल हो गया। एक मेरा बेटा 12 साल का है जो शुगर पेशेंट है, 12 साल का शुगर हाँ होगी जी, और 6 साल से, और मैं उसकी इंसुलिन तक नहीं ला सकती। महीने में 8 दिन बच्चा मेरा हॉस्पिटल में रहता है। कभी इंसुलिन मिल जाती है फ्री, कभी लाइनों में लग के धक्के खा के वापस आ जाती हूँ। कि मेरे छोटे बच्चे ट्विंस हैं 4 साल के, उनको भी टाइम देना होता है। ना हो कभी किसी कोई नहा के पानी ज़ाया कर के काम ख़राब किए होते हैं, कोई भूख की वजह से चीनी खा रहा होता है सूखी रोटी के साथ। ये सारे हालात। मेरा बच्चा 12 साल का है, कोई नहीं। कौन से अस्पताल लेके जाती हैं? सर्विस हॉस्पिटल। सर्विस हॉस्पिटल जी। इंसुलिन नहीं मिलती? कभी इंसुलिन आती, कभी कहते शॉर्ट हुई है। उसकी टेंशन ले के मेरे हस्बैंड वो शुगर का पेशेंट हो गया है साल से, और उसका सूख के हड्डियां तक उसकी पिंजर बन गई कि वो खुद दवाई नहीं खाता कि मेरे बच्चे को मिल जाए दवाई। खुद कैसे खाते? अभी मैं अपने जेठ की बेटी के पास गई हूँ, वहाँ से पैसे उधार लेके आई हूँ कि मेरी बेटी की रोल नंबर स्लिप नहीं दे रहे हैं कि उसका पीर को पेपर है, उसकी फीस नहीं जमा? उसकी फीस नहीं जमा, टेस्ट सेक्शन की फीस नहीं जमा। कहाँ पढ़ती है? लाहौर कॉलेज में, ये सिंहपुरे के पास है। वो नहीं दे रहे, वो स्लिप नहीं दे रहे? रोल नंबर स्लिप नहीं दे रहे कि अगले सेशन की सेकंड ईयर की फ़ीस जमा करवाओ, साथ में जो वो टेस्ट सेशन की फ़ीस जमा करवाओ, और 1900 रुपया पता नहीं किस चीज़ का जुर्माना बनाया कि वो जो टेस्ट नहीं उसने दिए। वो मैं रो के उधर आ गई हूँ कि तो कम से कम बाद में ले लेना। रोल नंबर स्लिप, हाँ जी, स्लिप दे दें। रोल नंबर स्लिप नहीं दी कि वो जमा करवाओ, फिर हमने स्लिप देनी है। काम नहीं चल रहा? काम नहीं चल रहा कि चले भी तो चंद हज़ार से मेरा गुजारा नहीं होता है। ना मैं कुछ, ना बच्चे के लिए कुछ ला सकती हूँ, ना मैं घर का राशन दे सकती हूँ, ना ही मैं बच्चों की फीस दे सकती हूँ। सुन रहे हैं आप दावे जो किए जा रहे हैं कि मुफ्त अद्वियात और मुफ्त इंसुलिन जो है वो मिल रही है। मैंने इतने धक्के खाए हैं, वहाँ मेरा कुछ नहीं है। नहीं रजिस्टर्ड हुई? वहाँ नहीं रजिस्टर हुई। मेरा जेठ है जो मिल मालिक, सुसर के नाम की मिल है, वो संभाल के कब्जा करके बैठा हुआ है। घर से हमें धक्के दे के उसने निकाल दिया। उसने पता नहीं किस चक्कर में सबसे करवा लिए है साइन, और मैं अब चीख के कर, अब चंद दिन पहले मीटर उसका काटा गया है। मैं बिल उधार दे के भाई भर के, अभी तक मेरे पास ना मेरे बिल की फोटो कापी है। कितना बिल आया था? मेरा कभी 1500, कभी 2000। मैंने बिल अपना, भाई मुझे मेरा बिल नहीं देता वो, मैं अपना बिल ना अपने कज़न से मंगवा के नेट पे मैं बिल पे करती हूँ। फिर भी उसका मीटर कटा, उसने मेरे मीटर में तार लगा लिया और मुझे कहता है ये देख ले। अभी तक मेरे पास हर चीज़ का प्रूफ है जो मैं कर सकती हूँ। ये आपने बिल पे किया? हाँ जी, ये मैंने किसी से क्या बिल पे करवाया, लेकिन फिर भी ना घर से कोई। किसी को शिकायत की आपने? मैं जिधर भी जाती ना, किसी ने नहीं सुनी? घर में कोई नहीं सुनता। मेरे मियाँ कमज़ोर है कि भाई बहुत चालाक पढ़ा लिखा है, हर चीज़ पे कब्जा करके बैठा है। ये हालात हैं जो आप सुन रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ये कहती हैं कि ख़वातीन के लिए बड़ा काम कर रही हैं वो। ये ख़ातून, ये माँ इसी गुफ्तगू सुन रही है, उसकी बच्ची स्कूल पढ़ रही है, कॉलेज पढ़ रही है। कॉलेज वाले रोल नंबर स्लिप नहीं दे रहे क्योंकि फ़ीस के पैसे नहीं है, बच्चा बीमार है, इंसुलिन नहीं मिल रही, कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। दावे किए जा रहे हैं अब तो फील्ड हस्पताल बनाना शुरू कर दिए गए हैं, उसके इनाग्रेट कर दिया गया, लेकिन हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हो रहे। आप क्या कह रही हैं? बेटा मैं घर फोन करने लगी जो कोई भेज देवे, जे दे देने ते नाल मेहरबानी। मियाँ मेरा बीमार रहंदा मंजी। क्या हुआ? बेटा चल ही नहीं सकता, इन्ना नहीं चल सकता। कमाता कौन? मां तो बस बच्चे अपने अपने कमाते ने, तो जे थोड़ा बहुता दे देते तो शुक्र अलहमदुलिल्लाह, कुछ मेरे भाई भी कर देंगे। गुजारा कैसे? बस शुक्र अलहमदुलिल्लाह। शुक्र अदा करना चाहिए उस ज़ात का हर हाल में। हाँ जी, लेकिन मुश्किल है। हाँ और का मुश्किल है। महंगाई कम हुई है? मुझे सिर्फ आटा ही होया बेटा, हो कुछ नहीं होया। आटा सस्ता? हाँ भाई का आटा हो गया,
900 का राशन लोगों ने मिले बेनजीर वालों की नवाशी वालों सानू नहीं मिले आएगा कोई राशन नहीं है। कुछ नहीं राशन मिला। लड़कियां आई हैं उन्होंने वो ट्रेस किया है नंबर तो कहती हैं जी नहीं किसी का भी नहीं, हमारा अपना नहीं निकला तो हम आप लोगों को क्या दें। ये गरीबों के लिए क्या मरियम नवाज साहब आई हैं। इमरान खान ने तो खाना ख़राब किया था ना। अब हम आपको इतना वो मेरा मियाँ चारपाई पे है, आपके भी 4 पे हैं। आग मेरे साथ दे रही नहीं आप ठीक कह रही हैं, वो इनके भी है ना, इसलिए मैंने पूछा कि वो आपके भी घर के हालात ही है। नीचे से पाँव शुगर से हुआ ना 4 साल से और दोनों बेटे फारग हैं। कमाता कौन है? भाई तेरा बच्चा भाई खर्चा भी तुम्हारा गुजारा हो रहा है। बच्चे इन्ना करन जोगे नहीं है ये, मतलब अपने अपने बच्चे ने खर्चे पूरे करते भी हैं तो वो आगे से सैलरी नहीं मिलती। उन्ना को करते बच्चे भी कर तनख्वाही नहीं मिलती। क्या ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ਨ ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਗੱਡੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸਾਡੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ नहीं मिले हैगा। वो यही कहते हैं कि आप लोगों का नहीं, आप देखें इधर हमें बेनज़ीर से मिलता है ना, रिलीफ मिलता है, लेकिन जो अगर हम बेनज़ीर के यहाँ पे आप रजिस्टर्ड हैं तो वहाँ पे क्यों वहाँ नहीं पे क्यों नहीं है। ये वो लड़कियाँ कतरे पिलाने वाली मिला? आई कौन सा थी। इलाका कौन सा आपका? ये हमारा पीछे है नदीम चौक। हम रेंट पे हैं, 7 साल से रेंट पे हैं। हमारे साथ फ्रॉड हुआ है वो इसीलिए मियाँ भी चारपाई पे है। बेटी का भी था घर में, अब पैचिक हो गया उनका तो वो अब इंशाल्लाह घर चली जाएगी। छोटा बेटा बड़ा बेटा काम कोई है नहीं, रेंट का घर है और रेंट भी टाइम पे दें तब भी लोग तंग करते हैं। खाली कर दो, अभी मालिक मकान ने कहा आगे समिति ने परेशान है। जब बच्चों को कारोबार ही नहीं होगा तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं। कहाँ से दें? और आपको वो मेरी सिस्टर बता रही थी कि ये मरियम नवाज घर दे रही है तो आपका बेनज़ीर का, मैं कहा हमें तो राशन नहीं मिला तो घर तो बड़ी दूर की बात है। आप रजिस्टर्ड हो गए आपको राशन? हाँ जी, नहीं तो ये इन्होंने कहा था ना कि यूटिलिटी स्टोर पे जैसे हमें इधर बेनज़ीर का राशन मिलता है इसी तरह देते ना ये। अगर घरों में नहीं, घर घर कहाँ बचाया बेटा, वो सही कह रही हैं कि ट्रक आए हैं लेकिन हाँ वो कहते हैं ही नहीं। सब लोगों को ऐसा ही, बहुत औरतों ने मुझे कहा है कि बैलों ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਦਾਲਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮੁੱਲ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ। देखा है आपने? मैं मोबाइल ਤੇ ਦੇਖਾ ਹੈ, मोबाइल ਤੇ देखा कि सब दुकाना वाले ਨੂੰ दाल आटा हर चीज़ दुकाना वाले ने दे रहे हमने नहीं देखा। हमारे मोहल्ले में वो मांगने वाली आई है, कहती थैला ले लो, मुझे किसी ने लेके दे दिया बाजी। मैंने कहा हमने नहीं लेना, कहती हम मांगते नहीं। और गवर्नमेंट जो हकदार है उनको नहीं, इधर इतनी लेडीज़ मुझे पूछती हैं ये कहाँ से मिलता है बाजी, हमें भी बता दो, हमें भी ले दो, कैसे लेके दें। जब वो कहते ही हैं ये अब देना, अभी आपके सामने हमारा कार्ड बेनज़ीर का है तो राशन के वक्त ये हम ना आए हैं लोग जब फ्री का था ये सफेद वो कार्ड अगर आपका लगेगा तो मिलेगा आपको। अच्छा इस तरह नहीं देना। इस तरह मिलेगा क्योंकि उन्होंने भी कंप्यूटर में डालना है, अंदराज करेंगे तो मिलेगा। अब पिछले माह घी भी नहीं आया, नहीं है पिछले माह आए। घी आया ही नहीं है, चीनी नहीं है, हमने लिया ही नहीं है। जब हमारा कट जाता है तो फिर हमें पिछले माह का मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, जो राइट बनता है। हाँ, बिल्कुल बनता है। हाँ नहीं मिलेगा, इस दफ़ा का जो आपने लेना वही लो। और बाहर से जो 480 का आने की वजह से और अगर कम पैसे हों तो कहते हैं चलो जी ये 365 का है हम यहाँ से ले आते हैं। ये मजबूरी में हम आते हैं और कोई ऐसा नहीं बेटा, अल्लाह बेहतर मजबूरी है, करेगा, अल्लाह बेहतर करेगा। ये भी मेरा बेटा सबसे पहले जब ये इमरान खान आया ना खाना ख़राब, उसने आके ये बोर्ड के दफ्तर लगा हुआ था, उसने आके सारे बंदे निकाल दिए, तब से लेके अब तक फारग है। और ये मेरी अपील है आप इसका कार्ड वहाँ से निकालें। मेरा बड़ा बेटा मोहम्मद बिलाल अगर उसकी नौकरी बहाल करा सके। किस महकमे में था? ये बोर्ड के दफ्तर, बोर्ड के दफ्तर, बोर्ड के दफ्तर में था तो तब से निकला हुआ है अभी तक निकला ही हुआ, उसके बाद नौकरी नहीं। नहीं कोई भी नहीं, कभी वहाँ मजदूरी कर ली, कभी वहाँ कर ली, कभी वहाँ कर ली। और छोटे का भी यही हाल है, बाबा इनका 4 पाई पे है, बड़ा भाई दे देता 15,000 उसमें से रेंट। और बिल मैंने जो पिछले जून जुलाई में 65,000 रुपया बिल जमा करवाया, 65,000 3 माह का। और मैंने ये 3 माह में ऐसे मेरे घर में एक पंखा लगा हुआ, 2 कमरे हैं, आप जाके देखें, और अभी तक पिछले नहीं उतरे। और 950 1050 गैस का बिल आ गया। घर में खाने का ना हो तो बंदा बिल कहाँ से दे और कहाँ से लाए, ये समझ नहीं आती। हमारी हुकूमत कामयाबी तब होगी जब ये गरीबों के घरों में जाके देखेगी कि ये पता लगे कि हकीकत, पता लगे हकीकत गरीब जिंदगी गुजार कैसे रहा है। और वो मियाँ साहब की मेडिसिन जो है ना 1400-1500 की जो है ना हफ्ते की हैं, और जिसके घर में खाने को नहीं होगा वो 1400-1500 कैसे ले, कहाँ से लाएगा। और ये बड़ा वैलिड पॉइंट है, बहुत ये चीज़ इनको देखनी चाहिए वरना कामयाब नहीं होंगे। ये इमरान खान ने तो अन्नी डाली थी। ये आप लेडीज़ आई है ना मरियम नवाज, हम खुद इनकी पार्टी के हैं, लेकिन हम सब के यही करते हैं कि ये घर में जाए
और ऐसे हुक्मरान बने, देखे हम जैसे सफ़ेद पोश जो है वो कैसे ज़िंदगी गुजार कर गुफ्तगू सुन रही है मरीम नवाज शरीफ साहिबा। ये आवाम की गुफ्तगू और जो आपको डायरेक्ट मैसेज वो दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हालात कैसे बेहतर किए जा सकते हैं, आपकी हुकूमत कैसे बेहतर हो सकती है। यहाँ पे लोगों की जो फरियादें हैं वो भी आपको सुनवा रहे हैं, लोग कैसे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हुकूमती दावे के हालात बहुत बेहतर हो रहे हैं, जब ग्राउंड लेवल पर आते हैं तो पता लगता है कि हकीकत क्या है, लोग कैसे गुजारा कर रहे हैं और हालात कैसे चल रहे हैं। यहाँ पे लोगों की गुफ्तगू जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। क्या हाल है? अल्लाह पाक दी की कर दे हो जनाब माली कच्चे है कच्चे पक्के नहीं हुए? पक्के नहीं 17-18 साल हो चले 18 साल हो गए। हाँ जी कहते जी ओवर एज हो गए केस किया है केस भी जित गया महकमा नहीं करता पक्के 18 साल हो गए पक्का नहीं किया हम कहते ओवर एज हो गए। हाँ जी तो केस भी जित लिया पर हाँ लोग कहते ने जी अजय नहीं महा नंबर हर चीज़ करवा लिया हर चीज़ अगो महा महकमा नहीं इजाजत देता अजय यानी अदालती फैसला भी नहीं मानता? अदालती फैसला कुछ भी नहीं मानता रुपया सब का बनवाइया रौला तो इस चीज़ का लाला जी पैसा हो हर चीज़ पैसा नहीं तो गरीब आदमी किधर नहीं जाए गुजारा किस तरह हो? वो अल्लाह पाक जनाब करने वाला बंदे दे तो इख्तियार कोई नहीं है। कोई शक शुक्र अल्लाह अलहमदुलिल्लाह एक गाची साबन दी ले ली है कह पति ले ली है अल्लाह गुजारा करने वाला। कोई शय सस्ती हुई है? ये तो जनाब सस्ती की जो बच्चियां दे बिल ही गाला नहीं। तनखा लियाई दी है उन्नी जनाब तनखा लियाई दी बत्ती का बिल गैस का बिल पानी का बिल वो तनखावां जो गई वो ही है मालक मेरे ने वादा किया रिजक उन्हें देना। कोई शक नहीं जी। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੱਤੀ ਦਾ ਘੱਟ ਗੈਸ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਬੱਤੀ ਦਾ ਮੀਟਰ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਗੈਸ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੈਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸਮਝ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਜੋਗੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਪੁੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪਾਲਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਐਵੇਂ ਚੋਰੀਆਂ ਡਕੈਟੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨ ਡਿਆ ਨੇ ਢਿੱਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਢਿੱਡ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਭਾਈ ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ? भाईजान मजदूरी करें दिहाड़ी करना की हालात में? हालात में पूछना अल्लाह ताला ही पूरी करने वाला है अल्लाह ताला पूरी करने वाला है गैस का बिल बिजली का बिल वो ही पूरा नहीं हुआ बच्चों की रोटी नहीं पूरी है मंगाई से। हाँ जी अल्लाह ताला पूरी करने वाला है इतने हाल कोई नहीं कोई शय सस्ती लभ रही? ए वेखो जो की करते हैं। हाँ जी आटा सस्ता मिल रहा है? आटा सस्ता मिले 650 थैली दे रहे हैं। हाँ जी बाकी कोई शय सस्ती नहीं हुई? बाकी कोई शय नहीं सस्ती बाकी कोई चीज़ सस्ती नहीं। ते मजदूरी लभदी? मजदूरी कद लग जाती कद नहीं लगती हफ्ते 4 दिन 3 दिहाड़े लग जाते 3 छुट्टियां हो जाती हैं 3 छुट्टियां। हाँ उत्थे बह के जो अंडे ने वापस आ जाने 10-11 बजे वापस आने। जी गुफ्तगू सुन रहे हैं हम लोगों की और अवामी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के वापस आते हैं, गुफ्तगू जारी रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन ब्रेक वाइक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात कर रहे हैं लोगों की ज़िंदगी की, हालात की, हुकूमती दावों की। हुकूमत ने आटा सस्ता किया, पेट्रोल सस्ता किया, रोटी सस्ती की है, इसके बावजूद जो है लोगों की ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही। लोग सवाल कर रहे हैं, बहुत से लोगों की फरियादें आपने सुनी, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं हुकूमत पंजाब की ख़ास तौर पे जानिब से। अभी सिर्फ 2 माह हुए हैं, बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। लोगों की बड़ी उम्मीदें वाबस्ता हैं इस मौजूदा हुकूमत से कि हालात बेहतर करेंगे, लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी। कुछ और लोगों से जाने कुछ मिल रहा है सस्ता आपको यहाँ से या नहीं मिल रहा? हाँ जी मिल रहे हैं। मिल रहा है जी। बाहर मार्केट की क्या सूरत है? वो तो मियाँ साहब को पता है। ये हाँ जी। ये चले बताएंगे हमें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? क्या करते हैं? मेरा डेकोरेशन का काम है। कैसा चल रहा है? शुक्र अल्लाह का। ठीक है, कोई बेहतरी आई है काम में? नहीं अभी तक तो कोई नहीं, वैसे ही चल रहा है। कोई महंगाई कम हुई है मार्केट में? नहीं वहीं खड़ी है। आटा सस्ता हुआ है? आटा वही है जो बेनज़ीर है उस पर है वो 650 वही चल रहा है। हाँ उस पर सस्ता है बाकी अपना अब 200-300 रुपये सस्ता हुआ है 1100 रुपये हो गया। पेट्रोल सस्ता हुआ अभी, पहले तो बढ़ा दिया था, अभी कम किया। बढ़ाने के बाद कम कर देते, अगली दफ़ा पता नहीं बढ़ाएंगे या नहीं फिर बढ़ाएंगे, कुछ समझ नहीं आ रही। ऐसे ही तो बाहर अभी तक यानी कोई असर नहीं, असरात सामने नहीं आ रहे। नहीं रोटी सस्ती की, उससे कोई फ़र्क? हाँ उस पर है उससे कोई फ़र्क पड़ेगा? हुआ उस पर वो 20 रुपये की कर दी है और 20 रुपये का नान कर दिया 15 रुपये की रोटी कर दी। वो सही है। कैसे हैं आप? क्या करते हैं?
मैं ये रंग का पेंट का काम। क्या हालात है? हालात बस कुछ नहीं है, महंगाई बहुत ज़्यादा है। कम नहीं हो रही? नहीं, वहीं पे खड़ी है। हुकूमती तो दावे कर रहे हैं अब महंगाई वो कम तो- हो रही है, सब्जियां सस्ती हो रही हैं, रोटी वो सस्ती हो वो तो सर कह ही रहे हैं, मगर ये तो जो ले रहे हैं प्रैक्टिकल जिन पे गुजर रहे हैं, उनको ये तो पता है ना, इसलिए तो पता आपसे है। पूछ रहा हूँ। ये तो उनको पता है ना कि कैसे काम होते हैं, कैसे पैसे निकालने हैं, कैसे चीज़ लेनी है। बच्चे हैं ज़्यादा छोटे छोटे अखराजात, तो वो वैसे ही वो तो रुक नहीं रहे, वो तो चलते जा रहे हैं, उनको कोई ब्रेक नहीं लग रही। वो चाहे आप कुछ हो ना हो, आपने वो खिलाना ही खिलाना है। दूध है, चीनी है, आटा है, घी है, ये ज़रूरत की चीज़ें हैं, इनके बगैर गुजारा ही नहीं है। अब देखें यहाँ पे हम चीनी लेने आए, कह रहे हैं चीनी नहीं है। चीनी नहीं है इनके पास? नहीं है। पीछे इनसे आटा ले गए हैं उस वक्त, तो उसके बाद उन्होंने कहा अभी नहीं आई, आ जाएगी। 2 दिन बाद आ जाए हैं फिर, तो चीनी नहीं है। चीनी आई नहीं रही? कह रहे हैं चीनी है ही नहीं। तो आप चीनी लेने आए? हाँ जी, चीनी। कहाँ से आए? मैं ये आया हूँ आगे दरोगे वाले से, अंदर शादीपुरे से। यानी 2 दिन पहले भी पेट्रोल लगा कर आए और आज भी फिर आए हैं आज फिर आए चीनी लेने के लिए? चीनी के लिए कुछ पैसे बच जाएंगे? हाँ। वो तो उतने ही पूरे हो जाएंगे। वो वैसे ही पूरे हो गए। 160 रुपये तो वैसे ही वो मोहल्ले में 150-55 रुपये मिल रही है। तो यहाँ पे ये है कि ज़रा 109 रुपये की मिल जाती है कि चलो जी कोई फ़र्क पड़ जाता है, मगर वो पेट्रोल लगा के वही बात आप वाली बात वही वहाँ। वहीं पे आ जाती है। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह 2 बेटे हैं। छोटे हैं? हाँ जी, आपके सामने ही है। ये स्कूल जाता है? एक इससे छोटा है। नहीं, ये अकेडमी में पढ़ रहा है अभी। कितना मुश्किल है पढ़ाना? बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। बस अल्लाह ही है, ये नेकी की हिदायत इनको दे दे तो कोई आमीन। किसी तरफ हो जाए। मैं पूछता हूँ इनसे कि चीनी क्यों नहीं आ रही इनके पास? चीनी जो है वो कह रहे हैं कि शॉर्ट है। चीनी नहीं आ रही आपके पास? चीनी आ जाएगी 1-2 दिन में इंशाल्लाह। वो लोग कह रहे हैं, पहले भी आप 2-2 दिन का कह रहे हैं। कब से शॉर्ट है? चीनी ये रमज़ान के बाद नहीं आई। आई ही नहीं रमज़ान? हाँ जी, रमज़ान के बाद। ये क्या वजह बनी? पीछे से वेयर हाउस में नहीं ना है। रमज़ान के बाद से चीनी? हाँ जी। लास्ट रमज़ान में भी चीनी नहीं। आखिरी अशरे में भी नहीं नहीं थी। नहीं है, रमज़ान के एंड तक आपने दी है, रमज़ान के बाद नहीं है। एंड में नहीं आई होगी भाई ना कि कितने रोजे आई थी आप? 26वां होगा, 27वां स्लिपें हैं मेरे पास। 27वें रोजे नहीं मिली। चीनी नहीं आ रही जी यूटिलिटी स्टोर्स पे। रमज़ान के आखिर में चीनी ख़त्म हुई और अभी तक जो चीनी है वो यहाँ पे नहीं आ रही। ये लोगों की गुफ्तगू सुनने, और ये सरकार सब्सिडाइज्ड अशिया फ़राहम करती है, वफाकी हुकूमत इसको कंट्रोल करती है यूटिलिटी जो स्टोर्स को, और यहाँ पे जो सरकार है वो सब्सिडी देती है, लोगों को चीज़ें भिजवाती है। लेकिन मसला ये है कि जिस तरह लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी, वो कहते हैं कि 1-2 दिन पहले आते हैं, पता लगता है, कहा जाता है कि 2 दिन बाद आएगी। जिस तरह अभी ये यूटिलिटी स्टोर वाले भाई साहब ने कहा कि 2 दिन बाद चीनी आ जाएगी, तो ये पिछले अब कई दिनों से चीनी है वो आ ही नहीं रही। लोग मार्केट से लेने पर मजबूर हैं कि बाहर से महंगी मिलेगी, यहाँ से जो सस्ती पैसे कुछ बचते थे वो नहीं मिल रही यहाँ पे। आटा जो है वो इस वक्त मौजूद है, और जो चीनी है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो घी है वो भी मिल रहा है। कुछ और लोग भी आए हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, पूछते हैं क्या हालात हैं। आपके सामने ही है। कहाँ के रहने वाले हो? मियाँ वाली का। मियाँ वाली का। लाहौर में कब से काम कर रहे हो? लाहौर में तो हो गए तकरीबन 11-12 साल। 11-12 साल। हालात क्या हैं? बात आपके सामने है, क्या हालात है, महंगाई ज़्यादा है, बंदा क्या करे। कम नहीं हो रही? हमें तो कोई बेनिफिट नहीं नज़र आ रहा है। कोई नहीं? कोई चीज़ सस्ती नहीं हुई अभी तक तो नहीं। हुकूमत कहती है आटा सस्ता कर दिया, रोटी सस्ती कर दी, पेट्रोल हाँ, ये पेट्रोल रोटी सस्ती की है मैंने, वाकई ये बात है। उससे फ़ायदा होगा? उससे क्या फ़ायदा होगा? सिर्फ रोटी से फ़ायदा होगा? ज़रूरत अशिया तो और भी है ना, तो सिर्फ रोटी ही है। बिल कितने आ रहे हैं जी? बिल कितने आ रहे हैं? बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तनख्वाह कितनी है? तनख्वाह है 25। 25,000। बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं, जिसमें बिल भी देने हैं? बिल भी देते हैं, रेंट भी पे करते हैं। कितना किराया है? 6,000। 6,000 किराया। बिल कितना आता है? बिल कभी 35, कभी 40, 4,000, कभी 3,500। 4,000, कभी 3,500। हाँ, कभी 3,000, कभी 3,000। तो ये 10,000 तो यही हो गया। फिर गैस का बिल? गैस नहीं लगी, सिलेंडर पर। गैस नहीं लगी जी। सिलेंडर सस्ता हुआ है? अभी तो सुना सिलेंडर हाँ, रात को सुना हुआ है, लेकिन वो अभी शॉर्ट है। अभी शॉर्ट हो गया? हाँ, शॉर्ट हो गया। यानी सस्ता होता है साथ ही शॉर्ट हो गया। शॉर्ट हो गया। महंगा हो तो शॉर्ट नहीं होता? नहीं होता, दस्तियाब जो
हालात बेहतर हो जाएंगे क्या लगता है? अल्लाह करे हो जाए। अल्लाह तो करे, हमारी तो दुआ है। आपका दिल क्या कहता है? नहीं रहा कि नहीं लग रहा, नहीं नहीं लग रहा। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं और लोगों की अवामी राय हम आपको सुनवा रहे हैं कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। इस वक्त ब्रेक लेते हैं, ब्रेक वापस आते हैं, गुफ्तगू चल रहेगी, साथ रहिए। नाज़रीन, ब्रेक हुआ एक तो फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बात करें महंगाई की। हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम और मसनूआती कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया। इस पे अवामी राय जानेंगे कि क्या इससे ज़िंदगी बेहतर होगी, क्योंकि बदकिस्मती से पाकिस्तान में देखा जाता है कि जब कीमतें ऊपर जाती हैं तो सब महंगा हो जाता है, लेकिन जब कीमतें कम आती हैं तो इसका इफ़ेक्ट नहीं आता। यही लोगों से बात करेंगे, जानेंगे। कैसे हैं भाई आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं इमामत करता हूँ। माशाल्लाह। क्या हालात हैं महंगाई के, गुजारा कैसे हो रहा है? इस वक्त जो देख रहे हैं आपके सामने, एक गरीब बंदे के लिए तो बहुत ही मुश्किल हो गया है कि पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है, दीगर महंगाई इस वक्त अरूज पर है। पेट्रोल सस्ता होके भी तकरीबन 290 पे है। 290 पे है, सस्ता किया ना 5 देख रहे हैं आपके सामने 290 पे है। इससे कोई फर्क पड़ेगा ये 5 रुपए कम करने से? क्या फ़र्क पड़ा? 5 रुपये कम करेंगे, 10 रुपये में पिछली दफ़ा 4 बढ़ाए थे, हाँ अब 5 कम कर। 5 बढ़ाएंगे तो 20 आगे कर देंगे, 15 आगे कर देंगे एकदम। इसमें कुछ 5-10 रुपये क्या फ़र्क पड़ना है? कम से कम तो 100, 150, 200 तक तो हो ना, तो फिर कि चलो आवाम की करेगी। 200 तक हो? 200 तक तो कम से कम होना चाहिए, तो फिर कोई फ़र्क पता लगे। चलें कुछ तो फ़र्क तो पड़ेगा ना। अभी तो आप देख लें, कम हुआ भी 290 का दे रहे, अब इसमें क्या करेगी गरीब आवाम? बस रोटी सस्ती कर दी हमने, आटा सस्ता कर दिया है। कहाँ सस्ता किया सर? वहाँ बैठे बातें कर रहे हैं, आप जाएँ राउंड करवाएँ, देखें वो कितनी सस्ती की है। अगर सस्ता की है तो रोटी छोटी सी कर दी है, रोटी छोटी कर दी है, तो आ रहा है कितना अपना वो दाल आ रहा है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की और अवामी राय वो हम आपको सुनवा रहे हैं। कैसे हैं भाई? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं? मैं यार आईफोन फिक्स लैब में होता हूँ। सॉरी? आईफोन फिक्स लैब में होता हूँ। क्या हालात है कारोबार के, काम के? बस गुजारा। सैलरी बढ़ी नहीं बढ़ी? सैलरी नहीं बढ़ी। कब से? कितना अरसा हो गया? सैलरी ना बढ़े हुए 6 माह होने को आ गए हैं। नहीं बढ़ी? कितनी सैलरी है आपकी? तो ये 33, 32। गुजारा कैसे मैनेज कर रहे हो? बस हो रहा है माशाल्लाह। ये पेट्रोल 5 रुपये सस्ता किया है इन्होंने। 5 रुपये से क्या होता है यार? बढ़ाते हैं तो 15 बढ़ाते हैं, कम करते हैं तो 5 करते हैं, उसका क्या फ़ायदा है? 5 रुपये का क्या करें? 5 कम होके भी 290 पे है। वही ना, 150, 160 होना चाहिए कम से कम। इतना तो होना चाहिए, इतना होना चाहिए। तो कुछ बचेगा भी जी। अब आपका कितना फ्यूल पे कितने पैसे लगते हैं? अब मैंने यहाँ से DH जाना होता है, अब आप खुद देखें कम से कम भी कोई 400 का पेट्रोल लग जाता है। अब इसमें क्या करें? आपकी तो आधी से ज़्यादा तनख्वाह पेट्रोल में है। जाहिर है। आप ही लिया तो सब खत्म। 12,000 तो खाली पेट्रोल का बन जाता है अगर ऐसे हिसाब लगाने तो आए तो 12-13,000 महीने का ही। और मैं बहुत जल्दी में, मुझे थोड़ा। थैंक यू। कैसे हो? क्या करते हैं? जॉब कर रहा हूँ। जॉब कर रहा हूँ। किस चीज़ की? सेल्समैन हूँ। क्या हालात हैं? बुरे हालात। सेल हो रही है? नहीं हो रही। नहीं हो रही। कामों के हालात ही कुछ ख़त्म हो गए। कोई बेहतरी नहीं है? कोई सर्कल बेहतर हुआ हो? कोई सर्कल बेहतर नहीं हुआ, वैसे ही है जो मुँह तारी है। उससे ज़्यादा बेहतर मतलब ख़राब हो गया। आप समझ लेंगे पिछले साल जो सीज़न होता था ना, वो कुछ बेहतर होता था। किस चीज़ की सेल मैनी करते हैं? मैं ज्वेलरी की सेल मैनी जूते की? ज्वेलरी की। हाँ, ज्वेलरी की सेल। आर्टिफिशियल ज्वेलरी की। आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी महंगी हो रही है? बहुत महंगी हो गया, क्योंकि सोना तो बहुत महंगा हो गया ना। लोगों ने कहा कि आर्टिफिशियल की तरफ आए। बहुत महंगा हो गया। अब वो जो आर्टिकल हमें मिलता था, एक छोटा सा कांटा होता था, टॉप्स होता था, 1 कैरेट में आता था। कैरेट में आता था 300 का, 350 का आता था। कस्टमर को हम 450, 500 तक बेच देते थे। बड़ी मुश्किल 450 तक ग्राम से बिक जाता था। अब वो कस्टमर पैसे नहीं खर्चता। अब वही आर्टिकल हमें मिल रहा है 450, 500 का। कितने का बेचते थे? उतने का मिल रहा है। उतने का मिल रहा है। अब क्या करेंगे, क्या बचाएंगे? दुकानों के खर्चे कहाँ से निकालने हैं? लड़कों के खर्चे कहाँ से निकालने हैं? सारे मामला हैं। घरों के खर्चे कहाँ से निकालने? जो हुकूमत दावा कर रही है, वो कहना पेट्रोल 5 रुपये सस्ता कर दिया हमने, क्या फ़ायदा? रोटी सस्ती कर दी है। क्या फ़ायदा है इसका? जब 50 रुपये 125 रुपये बढ़ा दिए, 5 रुपये कम कर दिए, कौन से को बड़े मार दिए उन्होंने? कोई फ़र्क नहीं पड़ा। गरीब आदमी को किसी चीज़ का रिलीफ। उम्मीद क्या है? हालात क्या, दिल क्या कहता है? डूबने वाला मुकाम है, डूबने वाला मुकाम है जो हालात हुए हैं।
बस दौड़ लगी हुई है। मिल के दुआ करते हैं कि अल्लाह इंशाल्लाह इनको हिदायत दे, आमीन। हुक्मरानों को, सियासतदानों को, इंशाल्लाह जो इस मुल्क का निज़ाम चला रहे हैं उन सबको अल्लाह पाक हिदायत दे और हमारा मुल्क अपने बेहतर हिफ्ज़ हो। मान रखे। बहुत शुक्रिया आपका, गुफ्तगू सुन रहे हैं। कैसे हैं भाई, क्या करते हैं आप? मेरा मोटरसाइकिलों का काम है। क्या हालात है मोटरसाइकिलों के काम के? हालात तो बहुत ज़्यादा ख़राब है। नहीं बेहतर हो रहा? नहीं। कि हमने 150 का पेट्रोल लगवाया है जी, आधा लीटर ऐसे ही है, तकरीबन आधा लीटर ही है ना? ऐसे ही है, 290 का ही मिल रहा है। मिल रहा है। ये तो पेट्रोल तो अभी इन्होंने सस्ता किया 5 रुपये। कोई 5 रुपए का क्या बनता है? कहते 4 रुपये रोटी भी सस्ती की है, लेकिन 9 रुपये का आपको प्रॉफिट हो गया है। 9 रुपये में क्या करेंगे? कुछ भी नहीं बनता सर, 9 रुपए में क्या बनता है? कोई हालात बेहतर होते हुए नजर आ रहे हैं? नहीं, कोई नहीं नज़र आ रहे, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जहाँ खड़ी थी बात वही है, उधर ही है। दावे तो हुकूमतें कर रही हैं कि हम नहीं, कोई पेट्रोल कर रहे हैं, सब्ज़ी सस्ती कर दी, कह रहे हैं कि आटा सस्ता कर दिया, चीज़ें सस्ती हो रही हैं। कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, हालात ज़्यादा ही ख़राब हो रहे हैं। बिजली के बिल कितना है आपको? बिजली के बिल भी 5-6 हज़ार से कम गैस नहीं आ का? रहा। उसका भी यही रेट है, 6-7 हज़ार आ ही जा रहा है। तो आमदन क्या है? आमदन तो इतनी ज़्यादा नहीं है, खर्चे ज़्यादा है, अखराजात बढ़ते वो बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते जा रहे हैं। कैसे हैं आप? क्या करते हैं भाई? काम करते हैं, किस चीज़ का? गोल्ड का काम करते हैं। महंगा सोना बेच रहे हैं? नहीं, महंगा सोना नहीं बेच रहे, लोगों के साथ जुल्म हो रहा है। महंगा सोना इसलिए बिक रहा है कि अब उसकी कीमत में इतना ज़्यादा हो गया है कि इतना तो सोने की कीमत इतनी है कि जो बचत कम हो गई है और रेट ज़्यादा हो गए हैं। और हम जैसे जो लोग हैं जिनकी सोने का कारोबार है वो भी रो रहे हैं इस दौर में, वो भी रो रहे हैं। हाँ जी, उनका भी हालात बुरे हैं, उनके कारोबार कमेटियाँ कराए नहीं चल रहे, मामले ख़राब है सारे, कारोबार का सारा बेड़ा गर्क हो गए हैं। कीमत बढ़ती जाएगी तो खरीदार कम होता जाएगा। बहुत ज़्यादा कम हो, खरीदार रहा ही नहीं। हाँ, क्या अब बताएं, अब 3-2.5-3 लाख का सोना कौन तोला खरीदने आएगा बताएं? इस वक्त क्या रेट चल रहा है? 2,45,000 रुपये तोला। ये और भी बढ़ने के चांसेस हैं भाईजान, सोना बढ़ते ही जाना, सोना कभी भी नहीं कम होना, क़यामत तक बढ़ता है ना, लेकिन हर वक्त में उसके मुताबिक कंट्रोल होना चाहिए। इस वक्त एक्चुअल प्राइस क्या होनी चाहिए थी? एक्चुअल प्राइस इस वक्त ज़्यादा से ज़्यादा जो ना, जैसे हमारा गवर्नमेंट चलनी चाहिए ना, 80 से 90 हज़ार रुपये तोला होनी चाहिए थी। 80 से 90 हज़ार होनी चाहिए थी। तो ये अभी 2.5 लाख को पहुँच गया। हाँ जी, ये अब तो होना चाहिए सर, 300 साल बाद ये हो जाएगा। पहले ही हो गया। ये हमारी नाकामी है ना, हम लोग निकाल के बेड़ा गर्क कर दिया। हम लोगों में एक बुराई, हम कौमें नहीं हैं, हम 2 नंबर लोग हैं। हमारे साथ जितना मर्जी जुल्म हम सिर्फ सहते हैं, कहते नहीं हैं तो भाई ठीक है, हो रहा है, ठीक हो रहा है। जिसके साथ हो रहा है वो कहता है होने दो, मैं तो नहीं बचा हुआ हूँ ना। ये हम नहीं पता कि मेरे साथ भी होना। हाँ, ये वो लोग नहीं सोचते। हर जगह पे ज्यादती हो रही है। कौन कहता है कि ये वो है, सारा कुछ सही है? बताएं ना, आप कहते हैं, आप बताएं, चलिए आप सच बोलें कि आप सही जा रहा सारा कुछ? नहीं सही जा रहा। मैं तो कहता हूँ, मैं तो बरबला कहता हूँ। ये देखे ना, ये ज्यादती। और आप लोगों से बात भी इसलिए करता हूँ ताकि जो दावे हुकूमती तर्जुमान कर रहे होते हैं हकीकत दिखाता हूँ, इसलिए दिखाता हूँ ना। आप सही देखे, बात पता क्या है, अगर किसी भी गवर्नमेंट ने किसी चीज़ को करना है तो उसके सबसे पहले महंगाई का तवाज़न कम किया जाए बराबर के। अब बताएं, आप गरीब आदमी 2, 4, 10, 20 हज़ार रुपये कमाने वाला कैसे चल सकता है? बताएं। मैं कसम खा के कहता हूँ, हम सोने का काम करते हैं, खुदा की कसम परेशान है, बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारे अखराजात खुदा की कसम नहीं पूरे हो रहे। हम जिस तरह पूरे करें हम जानते हैं। आप बताएं क्या ज्यादती है, सही है? तो ये देखें ना, आम आदमी परेशान है तो जो ऊपर वाला बंदा वो उससे ज़्यादा परेशान है। इन्हें को ये कहते हैं हर चीज़ टैक्स ठोक दो, ये ठोक दो, ये कर दो, वो कर दो, जितना मर्जी जुल्म करते जाते हैं, कहाँ रिलीफ देते हैं? ये रिलीफ नहीं है। रिलीफ ने मैं 10 साल से 15 साल से टैक्स दे रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट से 100 रुपया मांगता हूँ, कभी नहीं मुझे देगी वो। बताएं देगी तो बताएं गवर्नमेंट कौन सी है जो मुझे देगी? लेगी। तो ये गलत है ना, जो कौमें सिर्फ लेती हैं वो नाकाम है। जिसका हक बनता है, जो परेशान है, उसको दे भी। बजट बना दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, फलान कर दिया। वो यही साड़ी कौम च बुराई है। कई लोग कहने फंसिया रहे, मैं ना फंसिया रहा। क्या करते हैं आप जी? क्या काम करते हैं? मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, रेलवे मुलाजिम। क्या तनख्वाह आज आना शुरू हुई टाइम पे? हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ये दूसरी दफ़ा हुई है कि टाइम पे आई है, आ गई है। हालात क्या है? हालात काम नहीं है जैसे पहले काम था, अब नहीं। ये समझ लें कि वक़्त को धक्का ही दे रहे हैं। हाँ जी, महंगाई कोई कम हुई है? कुछ हुई है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले की निस्बत आटा नीचे आया है बस, अभी बाकी कुछ नहीं।
यही पहले लो था, अब वो हाई हो गया। यूटिलिटी स्टोर से भी थोड़ा सा आगे, यूटिलिटी स्टोर से भी अगर घी ले रहे थे पहले 353 रुपये का था, वो 394 रुपये का हो गया। अब वो भी महंगा कर दिया उन्होंने रमज़ान में उन्होंने किया था आईडी कार्ड पे आपको राशन मिल रहा है, वो भी ब्लॉक कर दिया, ख़त्म कर दिया। मैं कल लेने गया हूँ, उन्होंने कहा आपका काम ख़त्म हो गया। अब कार्ड नहीं है? हाँ जी कार्ड। मैं क्या वजह, कहता वो बस रमज़ान के लिए। तो रमज़ान में आपको ऐड किया था उन्होंने, अब ख़त्म हो, अब ख़त्म हो। ठीक है। कैसे हैं भाई? शुक्र अल्लाह का। क्या करते हैं आप? सर मैं हेल्थ वर्कर हूँ। क्या हालात हैं हेल्थ वर्कर्स के? सर कोई हालात नहीं। तो परमानेंट हो रहे हैं? नहीं, टेम्परेरी चल रहे हैं? हाँ जी, कॉन्ट्रैक्ट पे ही चल रहे हैं। तो कहा गया परमानेंट कर देंगे, इतने आप लोगों ने कोई कोई चक्कर नहीं है, सब झूठ चल रहा है। सिर्फ वो वोट लेने के लिए आते हैं। ये कह रहे थे कि 300 यूनिट फ्री देंगे बिजली, वो किधर? महंगाई कम कर देंगे, वो किधर? कोई कम नहीं हुई, ऊपर ही जा रही है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 4 रुपये रोटी सस्ती करके 400 रुपये मुर्गी महंगी कर दी है, वो क्या है? जब सब सस्ता होगा तब फ़र्क पता लगेगा। हाँ जी, बिजली, गैस, पेट्रोल, ये 3 चीज़ें सस्ती होंगी तो फ़र्क पड़ेगा, वैसे कोई नहीं पड़ेगा। कोई ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं आप लोगों की, और अवामी राय जो है वो हम आपको सुनवा रहे हैं, और कुछ और लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। भाईजान कैसे हैं? ठीक है। बस क्या करते हैं? मैं बस मजदूरी करता हूँ। क्या हालात हैं मजदूरी के? बहुत बुरे हालात। मिल जाती है? बस शुक्र अल्लाह का, कारोबार चल रहा है, थोड़ा बहुत चला रहा है। बेहतर हुआ है सर्कल या नहीं? नहीं, बेहतर नहीं है, वैसे ही। हाँ, सूरत हाल वही है, बल्कि मज़ीद नीचे को आ रही है। जैसे ये बिजली के बिल बढ़ाते जा रहे हैं, कारोबार नीचे को आ रहा है। 9 दिनों में सस्ता किया 5 रुपये। 5 रुपये सस्ता नहीं किया, महंगा किया। ये अब आज ही किया है, पहले तो बहुत महंगा था। नहीं, सस्ता किया था। सस्ता किया ना भाई, इतना सस्ता किया 5 रुपये। अभी यकम को सस्ता हुआ, यकम को कल सस्ता किया, सस्ता कर दिया। अच्छा, सस्ती कर दी है, पेट्रोल सस्ता कर दी है। ठीक दावे तो वो करते हैं, हमने सब्जी भी सस्ती कर दी। कोई हो रहा है? नहीं, सब्जी नहीं, आटा हुआ है सस्ता। आटा हुआ है? हाँ, आटे का फ़र्क आया है, 100 रुपये का, 100-200 रुपये का फ़र्क। क्या लगता है हालात बेहतर हो जाएंगे? देखें, अब ये तो अल्लाह को। दिल क्या कहता है? दिल तो बहुत ख़तरनाक सूरत हाल इख्तियार कर रहा है। ये गुफ्तगू सुन रहे हैं लोगों की, और अवामी राय हम आपको सुनवा रहे हैं कि लोगों का इससे गुजारा कैसे हो रहा है, हालात व वाक़यात क्या हैं। मुख्तलिफ लोगों से बात की, जो लोग यूटिलिटी स्टोर पर आते हैं, ख़रीदारी करते हैं, जो लोग पेट्रोल डलवाते हैं, जिनकी ज़िंदगी है, जो मज़दूरी करते हैं, नौकरियां करते हैं, तमाम लोग इससे गुफ्तगू करके हकीकत जानने की कोशिश करते हैं कि एक तरफ हुकूमती तर्जुमानों की गुफ्तगू और एक तरफ लोगों की गुफ्तगू जो ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल ज़िंदगी गुजार रहे हैं, क्योंकि जिन पे ये असर होता है इनकी पॉलिसीज़ में जब इम्प्लीमेंटेशन होती है, तो वो लोग अभी भी ये बात कर रहे हैं। मेजॉरिटी ये बात कर रही है कि अभी कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ा। अभी थोड़ा अरसा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं कि 2 माह हुए हैं पंजाब और वफाकी हुकूमत को बरसे इक़्तिदार आए हुए। उम्मीद रखनी चाहिए कि हालात बेहतर होंगे। इसी उम्मीद और इसी दुआ के साथ कि पाकिस्तान के हालात जल्द बेहतर होंगे, गरीब की ज़िंदगी बेहतर होगी, उसे घर का चूल्हा चलना शुरू होगा। आज के प्रोग्राम में हमारे सुल्तान शाह दीजिएगा। अल्लाह ने